नमस्कार, मैं हूं अंजी डोगरा। हिंदुस्तान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। पंचायत चुनाव खत्म होते ही गरमाई गांव में राजनीति। मुरादाबाद के कोतवाली बिलार क्षेत्र के गांव इब्राहिमपुर का मामला। यहां पर चुनाव खत्म होते ही राजनीति गरमाती हुई नजर आ रही है। गांव में राजनीति इतनी गर्मा गई है कि गांव के प्रधान पक्ष के 16 लोगों के नाम पर FIR दर्ज की गई है। वहीं प्रधान पद और पूर्व प्रधान एवं सपा विधायक मोहम्मद फहीम की तरफ से तरह तरह की वीडियो सामने आ रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कह सकते हैं कि सपा विधायक मोहम्मद फहीम इरफान इब्राहिमपुर निवासी हैं। साथ ही बात करें तो उनके चाचा उस्मान पिछले 28 वर्ष से लगातार प्रधान पदभार संभाल रहे थे, जो अब की बार भाजपा न्यू तालाब प्रधान पक्ष के प्रत्याशी ने काफी वोटों से विधायक के चाचा उस्मान को हराया था। जैसे ही प्रधान की मतगणना हुई थी और नए प्रधान पद के दावेदार मोहम्मद साजिद शेख द्वारा 2021 की कमान हाथ में आई तो तरह तरह के मामले ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर में सामने आने लगे, जिससे दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया। भाजपा कार्यकर्ता एवं जिला पंचायत वार्ड 27 के प्रतिनिधि लवली यादव ने भी अपनी बात रखी और कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं 16 लोगों पर बिलारी कोतवाली में 307 जैसी कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उनकी सिरे से खारिज करने की मांग की है। साथ ही इस मामले को राजनीतिक बताते हुए सपा प्रत्याशी प्रधान पद के दावेदार उस्मान को हार मिलने की वजह से बौखलाहट छूटने की बात कही है। वहीं मौजूदा ग्राम प्रधान मोहम्मद साजिद सेठ ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हमारे यह ग्राम पंचायत के सदस्य अक्रम का स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा था। यही देखने लवली यादव गांव गए थे और उनके साथ कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे, क्योंकि अक्रम भी भाजपा का कार्यकर्ता था। उसको देखते हुए गांव में भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसका रूप राजनीतिक ने दे दिया और पुरानी वीडियो एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जो पुलिस ने उन्हीं के आधार पर एक झूठा मुकदमा दर्ज करने की बात कही। मेरे संज्ञान में आया है कि इसमें कल रात मुकदमा पंजीकृत करा गया है। 16 लोग इसमें ज्ञात हैं, एक अज्ञात है। 17 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा पंजीकृत करा गया है। इसमें 188, 307, 269 के जो धाराएं हैं, संगीन धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस पर मैंने संज्ञान लिया, जाना। ये ईद के दिन की घटना है। उस समय जिस समय की घटना दिखाई जा रही है कि उस इब्राहिमपुर गांव में मैं जनप्रतिनिधि के तौर पर मुझे जानकारी हुई कि एक हमारे अकरम भाई हैं, उनकी तबीयत ख़राब है और उन्हें उपचार के लिए CHC बिलारी के लिए किसी तरीके से उन्हें एडमिट कराया जाए जिससे उनकी जान बच सके। मैं इब्राहिमपुर गया। इब्राहिमपुर जाने के बाद मैं उनके घर पे गया। घर पे जाके देखा कि तबीयत में कुछ सुधार था। मैंने उनसे कहा कि इसमें अभी थोड़ा समय है और जो भी आपको परेशानी होगी उसका हम लोग वो करेंगे, आपका साथ देंगे और जहाँ भी आपको एडमिट कराने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ कराया जाएगा। वहाँ गांव में ऐसा कोई माहौल नहीं था, ईद का माहौल था। सब लोग अपने घर पे आराम से ईद मना रहे थे, ईद की खुशियाँ मना रहे थे। उस बीच में मैं वहाँ से निकला और जिस तरीके का मुझे गाँव में माहौल देखने को मिला, सन 1992 से लेके अब तक 2021 तक जो वहाँ इस समय मौजूदा विधायक मोहम्मद फहीम है, उसके चाचा वहाँ के प्रधान रहे लगातार। उन्होंने उस गांव के लोगों पर जुल्म जाति की, उस जाति का बदला पीछे वाले चुनाव में जो 2015 के उसमें प्रधानी का चुनाव था, उसमें एक BC समाज का शौकत अली के नाम से पर्चा भरा गया। उस पर्चे को लेकर उन्होंने विवाद उत्पन्न करा, उसका पर्चा फाड़ा, पर्चा छीना। जब पर्चा उसका नहीं छीन पाया, उसके बाद उन्होंने उसे दबाव देकर बूथ कैप्चरिंग करके दोबारा पुनः प्रधान 2015 में बने। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। 2017 में भारतीय जनता पार्टी में निष्पक्ष चुनाव कराने की चुनाव आयोग ने घोषणा की और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक सभी पदाधिकारी और नेतागण, विधायकगण, सब लोगों ने निष्पक्षता से चुनाव कराया, जिसमें मोहम्मद साजिद सेठ हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़े हुए और फहीम जो इस समय मौजूदा विधायक हैं, उनके सामने उनके चचा मोहम्मद उस्मान खड़े हुए थे साजिद सेठ के सामने। तो उन्होंने, पूरी जनता ने, इब्राहिमपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के भय मुक्त वातावरण में वोटिंग करके उन्होंने साजिद सेठ को पूर्ण बहुमत 540 वोटों से चुनकर ब्लॉक की सबसे बड़ी जीत दिलाई, जिसको वो लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के गांव के विधायक जो लगातार
तीसरी बार विधायक हैं, उनके चाचा कई बार से प्रधान रहे हैं। उस रसूख को वो अपना खोता हुआ इस पूरी विधानसभा से देख रहे हैं, उसमें उनकी बौखलाहट चल रही है। उस बौखलाहट का नतीजा ये हुआ कि जो हम लोग, मैं भी जिला पंचायत सदस्य उस वार्ड से लड़ा, वार्ड नंबर 27 से। उस गांव में मेरे वार्ड नंबर 27 में वो उस्मान भी उस वार्ड से उन्होंने एक प्रत्याशी अपना उतार रखा था जिला पंचायत में। वो 23 वोट से मुझसे हारा, भारतीय जनता पार्टी से, समाजवादी का कैंडिडेट, और मुझे 681 मिले, उन्हें 666 वोट के समथिंग। उसमें जिला पंचायत में भी वहाँ भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। उससे बौखलाकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों पर अन्य धाराओं में, संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। और एक तरीके से यहाँ पूरा प्रशासन, मुझे लग रहा है कि बिना जांच किए उस मुकदमा पंजीकृत किया है। मैं आप सभी प्रशासन और सब अधिकारियों से, सभी नेतागणों से अनुरोध करता हूं कि उस मुकदमे की निष्पक्षता से जांच कराई जाए। मुझे उस समय तक जानकारी नहीं हुई थी जब ये लोग, सब इब्राहिमपुर के लोग, माननीय हमारे प्रधान श्री साजिद सेठ जी भी मेरे साथ हैं, इन्होंने आके बताया, तो मैंने अधिकारियों से बात की है कि उस मुकदमे की निष्पक्ष जाँच होगी और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं, फायरिंग मेरे सामने, कोई जुलूस, कोई भीड़ मेरे सामने कोई एकत्र नहीं हुई थी। वो जो भी घटना दिखा रहे हैं वो इलेक्शन से पहले की घटना है, जब लॉकडाउन की प्रक्रिया चालू नहीं हुई थी। उस पूरे इसमें पुलिस द्वारा वादी एसआई प्रवीण कुमार हैं, सहसपुर चौकी इंचार्ज, इसमें वादी हैं। अब उन पे किस तरीके से प्रेशर या क्या रहा होगा जो उन्होंने मुकदमा पंजीकृत किया है, इसकी जांच भी हम लोग अधिकारी द्वारा और जो हमारे माननीय लोग हैं उनके द्वारा हम जांच कराएंगे कि इसमें एकदम मुकदमा पंजीकृत करने का क्या कारण रहा। जी, अभी संज्ञान नहीं था। अब आप लोग के माध्यम से और इब्राहिमपुर के लोगों के माध्यम से, प्रधान जी के माध्यम से संज्ञान हुआ है। अब इसमें उच्च लेवल तक जानकारी करी जाएगी और बताया जाएगा। मेरा नाम आतिफ कमाल एडवोकेट है, मैं बिलारी का रहने वाला हूँ, इब्राहिमपुर का रहने वाला हूँ। देखिए, मामला जैसा संज्ञान में आया है, अभी ये जो मामला है पूरा राजनीति से प्रेरित है। उसकी वजह मैं आपको बता दूँ, ग्राम मोहम्मद इब्राहिमपुर में पिछले 28 सालों से मोहम्मद उस्मान साहब ग्राम के प्रधान थे। तो इस बार चूँकि मैं पिछले 3-4 महीने से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुका हूँ, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी की मदद से हमने, जो हमारे जिला पंचायत सदस्य थे मान लवली यादव जी, इनकी मदद से और भाजपा के उच्च नेताओं की मदद से हमने साजिद सेठ जी को वहाँ से प्रधानी का कैंडिडेट बनाया था। भारतीय जनता पार्टी ने हमें भरोसा दिलाया था कि आपके गांव में निष्पक्ष चुनाव कराने की पूरी कोशिश की जाएगी, और हुआ भी ऐसे ही। चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग ने, चुनाव आयोग ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने और मुरादाबाद जिला प्रशासन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, निष्पक्ष तरीके से मोहम्मद इब्राहिमपुर में चुनाव कराया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि जब लोगों को आज़ादी मिली तो उन्होंने इतनी बम्पर वोटिंग साजिद सेठ के समर्थन में की कि हमारे मामू साजिद सेठ वहाँ से 540 वोटों से ग्राम प्रधान बने और पूरे बिलारी ब्लॉक की सबसे बड़ी जीत हुई है। हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारा दायित्व बनता था कि जिला पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी थी गीता देवी जी, जो हमारे भाई लवली यादव जी की माता जी हैं, उनका चुनाव भी हमने जोर शोर से लड़ाया। उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे गांव इब्राहिमपुर से 700 वोट उन्हें मिले और पड़ोस के गांव थामला से करीब 900 वोट मिले, जो कि दोनों मुस्लिम बाहुल्य गाँव हैं, वहाँ हिंदू आबादी जो है नाम मात्र की है। तो इस बात से हमारी जो बिलारी के विधायक हैं फ़हीम इरफान साहब, वो काफ़ी विचलित हुए, और हाजी उस्मान साहब उनके चचा जो हैं वो भी काफ़ी विचलित हुए। तो मुझे तो ये मामला जो लगता है पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित लगता है, क्योंकि वहाँ पर ना ही कोई जुलूस निकाला गया था। एक हाजी अकरम साहब हैं, उनकी तबीयत ख़राब थी, तो उनकी खबर लेने के लिए लवली यादव जी वहाँ गए थे, क्योंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और हमारे प्रधान जी भी वहाँ गए थे। और हमारे गाँव में एक परंपरा है कि जब रमज़ान के बाद इमाम की विदाई होती है तो उनकी विदाई करने के लिए 2-4 लोग उनके पीछे जाते हैं, जो धार्मिक नारे होते हैं वो लगाते हुए। तो उन नारों को इन्होंने एडिटिंग करके उसमें ये जो है नारेबाजी का रूप दिया, सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन का रूप दिया और अवैध रूप से फायरिंग का रूप दिया, जो कि बिल्कुल सरासर निराधार है। ये जो मामला प्रकाश में आया है ये राजनीति से प्रेरित है और इसमें बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश की गई है।
प्रशासन पर, अधिकारियों पर दबाव बनाकर ये झूठा मुकदमा भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के ऊपर और लवली भाई के समर्थकों के ऊपर दर्ज कराया गया है, ताकि वहाँ पर किसी राजनीतिक पार्टी का कोई दूसरा संगठन खड़ा ना हो सके। और 2022 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित मामला पंजीकृत कराया गया है बेलारी थाने में। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आपने पिछले 3-4 महीने में देखा होगा, जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, लवली भाई हमारे भाई हैं, इनके नीतियों से प्रभावित होकर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर और योगी आदित्यनाथ की नीतियों से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। उसके बाद हमारे जो भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं सुरेश सैनी जी, उन्होंने मेरी गाड़ी पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी लगाया था। उसके बाद से पूरी समाजवादी पार्टी में इस बात की बौखलाहट है, माननीय विधायक जी की में इस बात की बौखलाहट है, और उन्होंने इस मामले को पूरा राजनीतिक मोड़ देने के लिए, हाजी मोहम्मद उस्मान साहब ने इस राजनीतिक मोड़ देने के लिए अपने बेटे से एक फर्जी वीडियो एडिट कराकर मुरादाबाद पुलिस के पोर्टल पर डलवाई और उसमें एडिटिंग कराई, और जो एक बहुत ही नेक काम था, किसी किसी बीमार की खबर लेने कोई जनप्रतिनिधि जाता है तो एक सराहनीय कार्य होना चाहिए, उसे उन्होंने एक राजनीति के तहत एक फर्जी मामला दिखाकर जो पुलिस प्रशासन है उसे मिसगाइड करके एक फर्जी मामला बेलारी थाने की पुलिस के द्वारा हम गांव के लोगों के ऊपर पंजीकृत कराया, जो सरासर निर्धार है। हमारे संज्ञान में ये मामला भी आया है, विश्वास यादव जी ने इसमें संज्ञान लिया है, हमारे जिला महामंत्री बैठे हैं हारून जफर साहब, इन्होंने संज्ञान लिया है, और पार्टी के उच्च नेताओं को भी इस घटनाक्रम से अवगत करा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेताओं ने पूरा भरोसा दिलाया है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और जो निर्दोष हैं उनके खिलाफ कोई भी गलत कार्रवाई नहीं की जाएगी। देखिए, इन लोगों ने भ्रम पैदा कर रखा है, मुसलमानों जो वोटर हैं उनके दिमाग में इन्होंने हुआ बैठा रखा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुसलमानों की दुश्मन है, और मुसलमानों को एक वोट बैंक की राजनीति समझा जाता है पिछले 25 से 30 सालों में, और सभी पार्टियां इसका फ़ायदा उठाते रही हैं और सत्ता में आती रही हैं। इस बार बेलारी विधानसभा के अंदर जो मुस्लिम मतदाता है उसके अंदर बड़े जो बुद्धिजीवी वर्ग है मुस्लिम मतदाताओं का, उसके अंदर एक जागरूकता पैदा हुई है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, और बड़ी भारी तादाद में मुस्लिम मतदाता जो है और मुस्लिम जो नेता हैं वो भारतीय संगठन से जुड़ रहे हैं, और इसका नतीजा आपको 2022 के चुनाव में देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम बाहुल्य गाँवों से इतना वोट मिलेगा कि लोगों को हैरानी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो क्षेत्र के जो बुद्धिजीवी वर्ग है मुसलमानों को उसकी आस्था जुड़ चुकी है, और मुसलमान भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुका है। इब्राहिमपुर और थामलक और अन्य गाँव का महलोली में आप देख लीजिए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रधान है। इब्राहिमपुर में आ जाइए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रधान है। थामला में देख लीजिए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के समर्थन का प्रोग्राम है। इसी बात की बौखलाहट इनके अंदर है, और अपनी उस बौखलाहट को उजागर करते हुए इन्होंने राजनीति से प्रेरित जो मुकदमा है, जो झूठा फर्जी मुकदमा है, वो बेलारी थाने में पंजीकृत कराया भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ, और थामले में पीछे फर्जी जो है पंजीकृत कराया था, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। तो एक तरीके से चिन्हित करके इन्होंने ये फर्जीवाड़ा करके मुकदमा पंजीकृत कराया, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं, और पार्टी के उच्च नेताओं से हम मांग करेंगे और आला अधिकारियों से भी हम मांग करेंगे, शासन और प्रशासन के और पुलिस के, कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और जो निर्दोष हैं उन्हें पूर्ण रूप से बचाया जाए। धन्यवाद। मेरा नाम है मोहम्मद साजिद, ग्राम मोहम्मद रहीमपुर। कुछ लोगों को मुकदमा दर्ज किया है, लगभग 15-16 लोगों का आपकी जी 307 की धारा। जी क्या मामला है? मामला कुछ नहीं था, उनकी अकरम की तबीयत ख़राब थी, वो मेंबर वार्ड हैं, उनके लिए पब्लिक देखने आ जा रही थी, थोड़ी भीड़ हो रही थी, उसके लिए बाकी जाली है सारा मुकदमा। क्या लग रहा है आपको कि क्या वजह से रही और ये नौबत क्यों आई? ये नौबत इसलिए आई, वो सपा के विधायक हैं, विधायक के चचा मोहम्मद उस्मान, उनका और मेरा आमना सामना था, दोनों कैंडिडेट है। मैं भारी बहुमत से जीता हूँ 539 वोटों से। उन्हें ये जीत हजम नहीं हो रही, वो जाली मुकदमा करा रहे हैं, इसकी जांच करें, या व्यक्ति टोटल आदमियों गांव में जो भी है सबसे जांच कराई जाए इसकी। सर, अब तक आपने जानकारी जुटाई होगी पुलिस से या किसी अधिकारी से, तो जी। क्या बताया अधिकारी ने? अधिकारियों को यही बताया, हमारे यहाँ तो कोई ऐसी बात ही ना हुई। क्या बताया? अभी तो अधिकारियों को कोई ऐसी बात ही नहीं हुई संज्ञान में डालने की। तो क्या लग रहा है कि कोई राजनीतिक मामला है? हाँ, राजनीतिक मामला है, हम बीजेपी में जुड़े हुए हैं, वो सपा वाले हैं, उन्हें ये बात हजम न हो रही है मेरे बीजेपी में जोड़ने की। अच्छा, जो
जी। तो कोई पर्चा वर्चा कैंसिल का मामला सामने आ रहा है? हाँ, वो 2015 में कैंसिल कराया था पर्चा शौकत अली का, छीना था, कैंसिल कराया, जबरिया छीना था, वो कमज़ोर आदमी है। इस वर्ष की बात कर रहा हूँ, कोई जिला पंचायत का किसी को पर्चा कैंसिल हुआ था, किस परिवार में? हाँ, दोनों का हुआ था, उनके बीवी का, उनकी लड़की का। ये कारण तो हुआ था, उनको अपनी जाति झोजे बताते हैं, वो झोजे जाति नहीं, फर्जी है सारा काम। तो अब वो क्या कदम उठाएंगे जिस तरीके से एक मुकदमा दर्ज किया गया है? तो आप उसमें एक दो नाम भी जैसे गिनाना चाहेंगे, बताएंगे जो नाम दर्ज हुए हो? नाम दर्ज हुए हैं, नाम तो 16 लोगों के हैं, मैं अब उसमें क्या गिनाऊँ। वो हमेशा से फर्जी काम करते आए हैं। 1995 में एक बार इनका बीसी में ये सीट आई थी, जिसमें अयूब इदरीसी, उनकी पत्नी उसमें चुनाव मैदान में थी, और उसका जबरन पर्चा वापस कराकर ये निर्विरोध बीसी से प्रधान बने। इनकी वाइफ उसमें प्रधान बनी, और झोजे से ये लगातार 3 बार उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। ये इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष में क्या लग रहा है कि वो प्रधानी हारे, क्या हुआ है? ये प्रधानी वो अपने वर्चस्व को हारे हैं, अपने अहमालों से हारे हैं। यहाँ गांव की जनता ने इस बार उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते वर्चस्व ने उन्हें धूल चटाई है। 539 वोटों से उन्हें हराया है। भारतीय जनता पार्टी ने उनका ही सगा साले को खड़ा किया था, और वही साला जनरल सीट का है और जनरल से लड़ा है, जबकि उनकी बहन लगातार 3 बार बीसी से उसका फ़ायदा उठा चुकी है। वो मामला डीएम मुरादाबाद ने कैंसिल कर दिया। उस्मान के खिलाफ एफआईआर लिखाई गई, लेकिन प्रशासन ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। तो क्या लग रहा है इनके खिलाफ कितने दर्ज हुए मामले? इनके कई मामले इनके खिलाफ दर्ज हुए हैं, जिस पे प्रशासन घुन्नी साध लेता है, न कोई कार्रवाई करता है। आज सुबह भी इन्होंने मुझे धमकाया, मेरे घर पहुंच के, विधायक और उसके 2 सगे भाई चचेरे सुभान रजा और मुजस्सिम साथ थे, और मुझे धमकाया मेरे घर जाके अंदर कि तुम जो मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो या तो वापस ले लो, वरना जान से मार देंगे। इस मामले को लेकर मैं आज थाने गया और मेरी किसी ने नहीं सुनी। इसे मैं अब आगे हैं, हाँ मैं थाने गया, मैं प्रार्थना पत्र लेकर गया, लिया ही नहीं किसी ने। आज मैं उस प्रार्थना पत्र को माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर डालने को था, लेकिन आज छुट्टी है। कल इस पर सारी कार्रवाई करूंगा और सारी पार्टी को इससे अवगत भी कराऊंगा। ऐसा कि नौबत क्यों आ रही है कि गांव की लड़ाई है, गांव का प्रधान चुनाव हुआ था, उसके बाद ऐसी नौबत क्यों आई? वो भी मुकदमा भी दर्ज किया गया था उनके साथ का, और आप वो भी धमकाया जा रहा है, क्या वजह है ऐसी क्या सामने? ये उनका एक, जैसे मुग़ल ख़ानदान का एक वर्चस्व था, वैसा ही उनका एक वर्चस्व है, और जब वर्चस्व टूटता है तो आदमी को उसका दुख होता है, और उसके बदले वो हमें और औरों को धमकाकर उस वर्चस्व को वापस लाना चाहती है। जैसे आपकी तहरीर मिली गई, कुछ अधिकारियों को फोन कर सूचना दी आपने, या फिर क्या हुआ? मैंने अभी अधिकारियों को सूचना नहीं दी है, मैं उसमें बैठा था, इसलिए आप लोग आ गए। अब मैं जो हूँ इसकी पूरी तैयारी में हूँ, बाकी लोगों को उसके पोर्टल पे उन्हें डालूँगा। मौजूदा विधायक हैं, कितनी बार विधायक हो चुके हैं और नाम क्या है? फ़हीम नाम है उनका, फ़हीम इरफान नाम है। इससे पहले उनके बाप प्रधान थे, वो विधायक थे। ये सापा विधायक हैं, और यहाँ सत्ता तो भाजपा की है, लेकिन बिलारी प्रशासन पर जो है वो सापा का रंग जमा हुआ। क्या आपने जो आपको धमकाया गया, इसको आपने किसी उच्च अधिकारी को भी अवगत कराया जो आपने शिकायत नहीं ली है? मैं अभी थाने गया था, उच्च अधिकारियों को अब अवगत कराऊंगा। मामला दर्ज हुआ है, पुलिस ने कुछ साक्ष्य दिखाए हैं आपको? जो आज मामला दर्ज हुआ था कल, जो उन पे दर्ज हुए, जो तुम्हारे गाँव के लोग, हाँ, उन पे कोई साक्ष्य नहीं है। ये लोग, जो अकरम एक हमारे यहाँ का ग्राम सभा पंचायत का सदस्य है, उसकी तबीयत ख़राब थी, सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। उसके बाद मौलवी लोग अपने गांव जा रहे थे, विदाई दी जाती है, उसमें भीड़ हो चुकी थी, उसी को इन्होंने फ़ोटो खींच के लोगों के खिलाफ़ डाल दिया है। ऐसा कोई मामला नहीं है, ना हो कोई फायरिंग हुई है और ना कोई शोर शराबा हुआ है।
क्या मामला है? मोहम्मद इब्राहिमपुर में हम लोगों को सूचना मिली थी ईद के दिन। कुछ ग्राम प्रधान और कुछ उनके समर्थकों के द्वारा लगातार जुलूस निकाला जा रहा था। इसके बारे में हम लोगों को कल वीडियो के माध्यम से सूचना मिली, वीडियो वायरल हो रहा था व्हाट्सएप पे। तो हम लोगों को सूचना मिली तो हम लोगों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसमें कल रात में हम लोग FIR दर्ज कराए हैं। उसमें ये है कि जो वर्तमान ग्राम प्रधान है मोहम्मद साजिद, उनके द्वारा था, साथ में उनके लगभग नामजद 16 समर्थक है जिनका नाम हम लोग प्रकाश में आ चुका है। बाकी कुछ और अभी अज्ञात जो उनके समर्थक थे साथ में मिलकर जुलूस निकाला जा रहा था। और फिर उसके बाद उनके द्वारा आपस में उनके तमंचे को लेकर घूमा जा रहा था। साथ में एक दूसरे के ऊपर फायरिंग भी कई लोगों के खिलाफ की गई है, जिसमें हम लोगों ने मुकदमा दर्ज किया है। इसमें 307 और महामारी अधिनियम का धारा 3 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया है। तो इसमें कुछ साक्ष्य जैसे हाथ आए जो उनको असली नजर आया, कोई वीडियो वायरल हुआ, क्या हुआ? हाँ, इसके लिए हमारे पास तो वीडियो वायरल हो रहा था, कल व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो वायरल हो रहा था। तो उसके माध्यम से हम लोगों ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और साथ में इनकी गिरफ्तारी के लिए हम लगातार दबिश दे रहे हैं और जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। तो अभी एक वीडियो उन्होंने भी डाला था व्हाट्सएप पे, उन्होंने आरोप लगाया था कि हमारे भाजपा ज्वाइन करने की वजह से कोई विधायक पार्टी इसमें इन्वॉल्व हो रही है, सपा के जो कार्यकर्ता है वो इन्वॉल्व हो रहे, कोई राजनीति की टूट किया जा रहा है, ऐसा कुछ सामने आया? नहीं, इस तरह का आरोप तो सरासर गलत है। पुलिस बिल्कुल इंडिपेंडेंट वे में काम कर रही है, इसमें किसी तरह का मिली भगत नहीं है। जो पुलिस को साक्ष्य मिल रहे हैं उन साक्ष्य के आधारों पर ही हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसके पहले भी बहुत सारे मुकदमे दर्ज कराए गए जिसमें लोगों ने उल्लंघन किया है हमारे अधिनियम का, आपदा प्रबंधन अधिनियम का, साथ में IPC के अन्य धाराओं का अधिनियम जो कर रहे हैं, लगातार उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर वादी पुलिस विभाग ये कोई वैसे ही कोई गाँव की तरफ से सूचना दी गई? इसमें वादी पुलिस की तरफ दर्ज कराया गया है मुकदमा और लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है और जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।